हेलो 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 नमस्कार। हरियाणा सरकार की 5 बड़ी घोषणाओं में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बड़ी खबर निकल के आ रही है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं के छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अब आपको अपनी स्ट्रीम जैसे मेडिकल, कॉमर्स या आर्ट और मनपसंद विषय चुनने के लिए स्कूलों के चक्कर काटने या लंबी लाइनों में लगने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि अब छात्र सीधे MIS पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ही अपने विषय चुन सकते हैं। जी हां, MIS पोर्टल पर जाकर आप अपने सीधे विषय चुन सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी के बाद यह नई अवस्था 2026-27 के सत्र से ही लागू हो रही है। इससे करीब 5 लाख छात्रों का काम आसान हो जाएगा। खास बात यह है कि अब आप फिजिकल एजुकेशन को भी एक ऑप्शनल विषय के तौर पर चुन पाएंगे। इस डिजिटल बदलाव से ना सिर्फ आपका समय बचेगा बल्कि आप बिना किसी दबाव या कंफ्यूजन के अपनी पसंद का कैरियर चुन सकेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सरकार ने पिछले साल विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत 13,246 ग्रुप डी कर्मचारियों की धंधांधली रोकने और उनकी पहचान पक्की करने के लिए दोबारा से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने का फैसला लिया है। यह प्रक्रिया 20 से 30 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें पंचकुला के उपायुक्त और बाकी जिलों के मंडलायुक्त की देखरेख में कर्मचारियों के फिंगरप्रिंट और डाटा का मिलान किया जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक सबसे पहले अंबाला मंडल से शुरुआत होगी और आखिरी दिन पंचकुला व चंडीगढ़ में तैनात कर्मचारियों का नंबर आएगा। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने कर्मचारियों को तय तारीख पर वेरिफिकेशन के लिए जरूर भेजें और इसके लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त करें, ताकि यह पता चल सके कि असल में नौकरी कौन कर रहा है और कितने लोग गैर हाजिर हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे साथियों के लिए बहुत ही जरूरी खबर है। आज 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत हो रही है, जिसका सीधा मतलब यह है कि BCA A, BCA B और EWS कैटेगरी वाले सभी पुराने सर्टिफिकेट आज से मान्य नहीं रहेंगे और एक महज कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएंगे। हरियाणा सरकार ने नियमों में हिसाब से इन तीनों श्रेणियों का आरक्षण आपकी सालाना इनकम के हिसाब से टिका है और क्योंकि पिछला वित्तीय वर्ष खत्म हो चुका है, इसलिए पिछले साल की इनकम पर बने सर्टिफिकेट अब बेकार हो जाएंगे। यहां तक कि अगर किसी ने इस साल जनवरी 2026 में अपनी इनकम 8 लाख बढ़ने के बाद नया सर्टिफिकेट बनवाया है, वो भी आज से अवैध हो जाएगा। अब HSC और HPS की जितनी भी नई भर्तियां आएंगी उसमें अपनी एकदम ताजा यानी इसी साल का 2026-27 का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसीलिए बिना किसी देरी आज इस सरल पोर्टल पर जाकर नया प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर दीजिए, ताकि बाद में पोर्टल पर लोड बढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कत ना आए। अच्छी बात यह है कि जिन पुरानी भर्तियों की प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रही है, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें पुराने वाले कागज ही चलेंगे, लेकिन भविष्य में आने वाली ग्रुप C और ग्रुप D के नए पदों के लिए आपको हर साल नया सर्टिफिकेट तैयार रखना होगा, ताकि फॉर्म भरते वक्त और आप किसी कानूनी या तकनीकी पेच में ना फंसें। अगली बड़ी खबर आ रही है, आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी खबर है। हरियाणा में सरकारी खजाने की लूट का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सबको हैरान कर दिया। दरअसल सरकारी विभागों का पैसा कुछ निजी बैंकों में जमा किया गया था। ध्यान से सुनना, ताजा खबर आई है, 31 मार्च की ताजा खबर है ये, जहां बैंक अधिकारियों की मिली भगत कर जाली दस्तक, फर्जी चेक, फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए उड़ा दिए। शुरुआत में तो ये घोटाला 590 करोड़ का लग रहा था, लेकिन अब ये बढ़कर 748 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो तब हुआ जब पंचकुला नगर निगम ने कोटक महिंद्रा बैंक से अपनी 58 करोड़ की FD वापस मांगी तो पता चला कि खाता तो पूरी तरह खाली है।
जांच में सामने आया कि बैंक वालों ने फर्जी कागज दिखाकर निगम को गुमराह किया और करीब 150 करोड़ की हेराफेरी कर डाली। जी हां, 150 करोड़ की हेराफेरी। इस मामले में अब तक आईडीएफसी बैंक के पूर्व अफसर और मैनेजर समेत 12 से ज्यादा लोग जेल जा चुके हैं। मामला इतना बड़ा और पेचीदा है कि इसमें कई राज्यों से तार जुड़े हुए हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने इसकी जांच अब सीबीआई को सौंप दी है, ताकि पूरी तरह गहराई से जांच हो सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके, क्योंकि ये पैसा जनता का पैसा है, जनता की टैक्स का पैसा है और ये पैसा जनता के लिए ही प्रयोग में आना था। अगली बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के किसानों के लिए। आज का दिन बहुत ही बड़ा और खास होने वाला है, क्योंकि भिवानी के सुरेंद्र सिंह खेल परिषद में 2 दिन तक चलने वाले उन्नत सिंचाई उत्सव का आगाज हो चुका है, जो कि कल से 31 मार्च से इसका आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद इस कार्यक्रम में शिरकत की है और इसके साथ ही सिंचाई मंत्री श्रीमती चौधरी भी मौजूद रही और इसका भव्य आयोजन की कमान संभाल रही हैं। इस आयोजन और कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की मौजूदगी में रहने वाले हैं और जो इस उत्सव और महत्व बन जाता है। अगर आप अब सोच रहे होंगे आखिर ये मैं आपको बता देता हूं कि यह पूरा कार्यक्रम सूक्ष्म सिंचाई की आधुनिक तकनीक पर आधारित है। आज के समय में जब खेती के लिए पानी की कमी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, ऐसे में यह उत्सव किसानों को जागरूक करेगा और जैसे ही टिपका सिंचाई और फुवारा तकनीक जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर केवल पानी बचेगा, बल्कि आपकी फसल की भी पैदावार अच्छी होगी। अक्सर किसानों को लगता है कि ज्यादा पानी का मतलब ज्यादा फसल, लेकिन ये विशेषज्ञ और सरकार यह समझा रही है कि कम पानी से भी बम्पर पैदावार की जा सकती है। प्रशासन ने इसे 2 द्वितीय 31 और 1 अप्रैल के लिए इतनी तगड़ी तैयारी की है कि दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए कोई दिक्कत ना आएगी। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा एवं सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सड़कों के रूट भी डाइवर्जन कर दिए गए हैं और भीड़ के लिए यातायात सुचारू रहे। खास बात यह है कि यह कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी पर भी विशेष जोर दिया गया है। उनके बैठने के लिए अलग से सेक्टर बनाए गए हैं, ताकि आराम से वह इस तकनीक को समझ सके और अपनी खेती में अपना सके। अगर आप कार्यक्रम स्थल पर नजारा देखेंगे तो आपको हर तरह किसानों का उत्साह नजर आएगा। बड़ी संख्या में लोग यहां नई मशीनों और सिंचाई के नए तरीके को देखने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी यहां पहुंचने का साफ संदेश है कि सरकार पूरा ध्यान अब ड्रॉप सिस्टम, हर बूंद से अधिक फसल के लिए कर रही है। यह सिर्फ एक सरकारी प्रोग्राम नहीं, बल्कि खेतीबाड़ी के पुराने ढंग को बदलकर उसे आधुनिक और फायदे का सौदा बनाने के लिए बड़ी मुहिम है। यही थी आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें और मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं। इस चैनल पर डेली 5 बड़ी घोषणाएं लाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करने कल फिर मिलते हैं इसी समय 5 बड़ी घोषणाओं के साथ। धन्यवाद। राम राम।